सियासत के वो किस्से जो अक्सर पर्दे के पीछे दबे रह जाते हैं, वो उलझनें जो सालों तक सुलगती हैं और फिर एक दिन तूफान बनकर बाहर आती हैं। हरियाणा कांग्रेस में इस वक्त कुछ ऐसा ही सियासी बवंडर उठता हुआ नजर आ रहा है। कहा जाता है कि राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही दुश्मन, लेकिन जब बात 20 साल के भरोसे और वफादारी की हो तो दरारें सबसे ज्यादा दर्द देती हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रतिया से विधायक जरनैल सिंह की। वो जरनैल सिंह जो कहते हैं कि उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए कुमारी शैलजा और अशोक तंवर जैसे दिग्गजों से दुश्मनी मोल ली, लेकिन आज उनका दिल टूट गया। नमस्कार, आपके साथ में प्रतिमा दत्ता। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर जरनैल सिंह दर्द में क्यों हैं। क्या जरनैल सिंह का ये दर्द कांग्रेस के लिए सरदर्द बनने वाला है। कहानी शुरू होती है हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव से। हरियाणा में क्रॉस वोटिंग की खबरें आई और कांग्रेस ने अपने 5 विधायकों को नोटिस जारी कर दिया। इसमें एक नया नाम था जरनैल सिंह। 20 मार्च को जब कांग्रेस अनुशासन समिति का नोटिस जरनैल सिंह के हाथ में पहुंचा तो 20 साल का सब्र टूट गया। उन्होंने कैमरे के सामने आकर वो कह दिया जो अब तक दबी आवाजों में सुना जाता था। जरनैल सिंह ने कहा कि मैंने हुड्डा साहब को अपनी वोट दिखाकर डाली थी। 20 साल से उनका सच्चा सिपाही बनकर लड़ा हूं और आज मुझे गद्दारी का नोटिस थमाया जा रहा है। मेरा दिल टूट गया है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि अगर जरनैल सिंह ने वोट दिखाकर डाली जैसा कि वो दावा कर रहे हैं, तो पार्टी की अनुशासन समिति के पास उनके खिलाफ क्या ठोस सबूत है। क्या ये नोटिस वाकई में क्रॉस वोटिंग के लिए है? आखिर क्यों 20 साल की वफादारी के बाद जरनैल पर सवाल उठने लगे और क्यों जरनैल सिंह ने सीएम नायब सिंह सैनी की तारीफों में कसीदे पढ़े। अगर जरनैल कांग्रेस से जाते हैं तो पार्टी का कितना नुकसान होगा। जरनैल सिंह का दर्द सिर्फ एक नोटिस नहीं बल्कि वो इन्वेस्टमेंट है जो उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए किया था। उन्होंने खुलेआम स्वीकार किया कि हुड्डा की साख बचाने के लिए उन्होंने तत्कालीन प्रदेश अध्यक्षों अशोक तंवर और कुमारी शैलजा से पंगा भी लिया। सोचिए, एक विधायक अपने ही प्रदेश अध्यक्ष से सिर्फ इसलिए टकरा जाता है ताकि उसके नेता का दबदबा कायम रहे। आज जरनैल सिंह पूछ रहे हैं, इन बड़े नेताओं ने मेरा क्या बिगाड़ा था। मैंने तो सिर्फ हुड्डा साहब के लिए इनसे दुश्मनी ली और आज मुझे ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया। इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प और डराने वाला मोड़ तब आया जब जरनैल सिंह ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। उन्होंने न केवल सीएम को चंगा बंदा यानी कि भला इंसान कहा, बल्कि एक ऐसा खुलासा किया जिसने कांग्रेस की नींद उड़ा डाली। जरनैल सिंह ने कहा कि मैं अकेला नहीं, कांग्रेस के सारे विधायक चोरी चोरी मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जाते हैं और अपने काम करवाते हैं। ये बयान एक राजनीतिक एटम बम की तरह है। अगर विपक्षी विधायक चोरी छिपे मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं तो इसका सीधा मतलब ये है कि उन्हें अपने नेतृत्व पर भरोसा है ही नहीं, क्योंकि अगर भरोसा होता तो खुलेआम मिलते, चोरी छिपे आखिर क्यों मिला जाता, जैसा कि विधायक जरनैल सिंह कह रहे हैं। खैर, भरोसे की कमी कांग्रेस में कोई नई बात नहीं है। अगर कांग्रेस में भरोसे की कमी नहीं होती तो शायद सीटों में भी कमी नहीं आती। लेकिन अगर कांग्रेस जरनैल सिंह को हल्के में लेने की गलती कर रही है तो पार्टी को सोचने की जरूरत है। साल 2000 में इनेलो की टिकट पर पहली बार जीत हासिल करने वाले जरनैल सिंह कांग्रेस में आने के बाद साल 2009 के चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे, लेकिन 2011 के उपचुनाव में जीत हासिल कर वापसी की। 2014 और 2019 में चुनाव हारे, लेकिन उन्होंने जोरदार वापसी करते हुए रतिया सीट पर कांग्रेस की 30 साल बाद वापसी करवाई। ये कांग्रेस के लिए आसान आयाम नहीं था, लेकिन जरनैल सिंह बीजेपी को परास्त करने में कामयाब रहे। रतिया एक ग्रामीण और कृषि आधारित इलाका है जहां जरनैल सिंह की पकड़ बेहद मजबूत है। अगर जरनैल कांग्रेस का दामन छोड़ते हैं तो रतिया में 30 साल के बाद कांग्रेस का बढ़ा प्रभाव खत्म हो सकता है। फिलहाल जरनैल सिंह ये कह रहे हैं कि वो पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन राजनीति में अभी कोई मंशा नहीं है का मतलब अक्सर बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला होता है। एक तरफ मुख्यमंत्री की तारीफ, दूसरी तरफ हुड्डा पर भड़ास और तीसरी तरफ नोटिस का दर्द। जरनैल सिंह इस वक्त हरियाणा की राजनीति के उस चौराहे पर खड़े हैं जहां से वो किस तरफ मुड़ेंगे कुछ नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि क्या हाईकमान अब भी तमाशबीन बना रहेगा या फिर हरियाणा कांग्रेस को बिखरने से बचाने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। आप इस सियासी उठापटक के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।